बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के ताबीन में से हैं और हमारे मशाइख और तरीक़त के जितने सिलसिले हैं इन सब की इंतहा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पर होती है। यानी इब्तिदा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से हुई, इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु हैं और इनके बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। चुनांचे जो हज़रात शजरा पढ़ते हैं इनको मालूम होगा कि इसमें हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आता है। इस तरह हम सब इनके एहसानमंद हैं, हम सब की गर्दन इनके एहसानात से झुकी हुई हैं, इसलिए कि हमको अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने जो कुछ अता फ़रमाया वो इन्हीं बुज़ुर्गों के वास्ते से अता फ़रमाया है। बहरहाल ये बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ इनके यानी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दो कौल नकल किए हैं। पहले कौल में वो फरमाते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को पाया है, लोगों से मुराद साहबा किराम हैं, इसलिए कि ये ख़ुद ताबीईन में से हैं, इसलिए इनके असातिज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। फरमाते हैं कि मैंने इन लोगों को पाया है और इन लोगों की सोहबत उठाई है जिनका अपने उम्र के लम्हात और औकात पर बुखल सोने चांदी के दराहिम और दीनार से कहीं ज़्यादा था। यानी जिस तरह आम आदमी की तबीयत सोने चांदी की तरफ माइल होती है और इसको हासिल करने का शौक़ होता है, और अगर किसी के पास सोना चांदी आ जाए तो वह इसको बड़ी हिफाजत से रखता है और इसको बेजगह रखने से परहेज़ करता है ताकि कहीं चोरी ना हो जाए या ज़ाया ना हो जाए। इस तरह ये वो लोग थे जो सोने चांदी से कहीं ज़्यादा अपनी उम्र के औकात की हिफाजत करते थे, इसलिए कि ज़िंदगी का एक एक लम्हा सोने चांदी की अशरफियों से कहीं ज़्यादा कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र का कोई लम्हा किसी बेकार काम में या नाजायज़ काम में या गलत काम में सरफ हो जाए। वो लोग वक्त की कदर और कीमत पहचानते थे कि उम्र के जो लम्हात अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए हैं ये बड़ी अजीम नेमत है कि इसकी कोई हद व हिसाब नहीं, और ये नेमत कब तक हासिल रहेगी इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं, इसलिए इसको खर्च करने में बड़ी एहतियात से काम लेते थे। एक मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास गुज़र रहे थे तो इस वक्त सहाबा जो साथ थे इनसे ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि ये जो 2 रकत नमाज नफल कभी जल्दी जल्दी में तुम पढ़ लेते हो और इनको तुम बहुत मामूली समझते हो, लेकिन ये शख्स जो कब्र में लेटा हुआ है इसके नज़दीक ये 2 रकत नफल सारी दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है, इसलिए कि ये कब्र वाला शख्स इस बात पर अफसोस कर रहा है कि काश मुझे ज़िंदगी में 2 मिनट और मिल जाते तो मैं इसमें 2 रकत नफल और पढ़ लेता और अपने नामा अमाल में इजाफ़ा कर लेता। हमारे वालिद माजिद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कही हुई एक नज़म पढ़ने के काबिल है जो असल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु के कलाम से माखूज़ है। इस नज़म का इन्वान है मकबरे की आवाज़। जैसा कि एक शायराना तख़य्युल होता है कि एक कब्र के पास से गुज़र रहे हैं तो वो कब्र वाला गुज़रने वाले को आवाज़ दे रहा है। चुनांचे वो नज़म इस तरह शुरू की है, मकबरे पर गुज़रने वाले सुन, मकबरे पर गुज़रने वाले सुन, ठहर हम पर गुज़रने वाले सुन, हम भी एक दिन ज़मीन पर चलते थे, बातों बातों में हम मचलते थे। ये कहकर इसने ज़बान हाल से अपनी दास्तान सुनाई कि हम भी इस दुनिया के एक फ़र्द थे, तुम्हारी तरह खाते पीते थे, लेकिन सारी ज़िंदगी में हमने जो कुछ कमाया इसमें से एक ज़र्रा भी हमारे साथ कब्र में नहीं आया, और अल्लाह ताला के फजल करम से जो कुछ नेक अमल करने की तौफीक हो गई थी वो तो साथ आ गया, लेकिन बाकी कोई चीज़ साथ ना आई। इसलिए वो गुज़रने वाले को नसीहत कर रहा है कि आज हमारा ये हाल है कि हम सूरह फातिहा को तरसते हैं कि कोई अल्लाह का बंदा आकर हम पर सूरह फातिहा पढ़कर इसका इसाले सवाब कर दे, और एक गुज़रने वाले तुझे अभी तक ज़िंदगी के ये लम्हात मयस्सर हैं जिन्हें हम तरस रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने के क्या अजीब व गरीब अंदाज़ हैं, किस किस तरीके से अपनी उम्मत को समझाया है। एक हदीस में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाया जाता है
تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار جو اس کے چھوڑنے کے لیے قبر تک جاتے ہیں، دوسرے اس کا مال مثلا چارپائی کفن وغیرہ، اور تیسرے اس کا عمل، اور پھر پہلی 2 چیزیں یعنی رشتہ دار اور مال قبر تک اس کو پہنچانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن آگے جو چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ صرف اس کا عمل ہے۔ فرمایا کسی نے خوب کہا، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، یعنی وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ بہرحال اس مقبرے کی آواز میں حضرت علی رضی اللہ نے یہ سبق دیا کہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرو، ذرا سی دیر کے لیے یہ سوچ لیا کرو کہ یہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، اور ہماری طرح اس کو بھی زندگی میسر تھی، اس کا بھی مال تھا، دولت تھی، اس کے بھی عزیز و رشتہ دار تھے، اس کی بھی چاہنے والے تھے، اس کی بھی خواہشات تھے، اس کے بھی جذبات تھے، مگر آج وہ سب رخصت ہو چکی۔ ہاں اگر کوئی چیز اس کے ساتھ ہے تو وہ صرف اس کا عمل ہے، اور اب یہ چند لمحات کو ترس رہا ہے کہ اگر چند لمحات مجھے مل جائیں تو میں اپنی نیکی میں اضافہ کر لوں۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرو، چاہے تم کتنی ہی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ہو، اس وقت بھی یہ دعا نہ کرو کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، اس لیے کہ اگرچہ تم تکلیفوں میں گرے ہوئی ہو، لیکن عمر کے یہ لمحات جو اس وقت آپ کو حاصل ہیں، اس میں پتہ نہیں کس وقت کس نیکی کی توفیق ہو جائے، اور پھر اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ کے یہاں بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کبھی موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے زندگی کے جو لمحات عطا فرمائے ہیں ان کو نیک کاموں میں اور اپنی رضا کے کاموں میں خرچ فرما دیجئے۔ آگے اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔